I, Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, going to explain about royalty accounts. What is royalty? Royalty means a special type of rent which shall be received by owners of mines, authors, or owners of patent for transfer of rights of extraction of mineral from mines, rights of publishing and sale of books, or producing or sale of any patented good respectively. रॉयल्टी संपत्तियों के प्रयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में दी हुई राशि को हम अधिकार शुल्क या रॉयल्टी कहते हैं. It shall be calculated on the basis of units produced, quantity sold और units used. रॉयल्टी की गणना करते समय ध्यान रखा जाता है कि कितनी इकाइयाँ उत्पादन की गई हैं या उनकी क्वांटिटी क्या है जिसको बेचा गया है या फिर जो यूनिट्स यूज़ किया गया है. Let's see characteristics of royalty. Number 1, first one is fees paid in consideration of fulfillment of specific object. ये एक इसका उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये रॉयल्टी दी जाती है. पेबल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी अवधि जो है उसकी एक निश्चित अवधि के बाद ये देय होता है. कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यूज्ड और सोल्ड. इसकी गणना करते समय जो क्वांटिटी कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है या उसका उपयोग हुआ है या फिर उसे बेचा गया है, इस बात का ध्यान रखा जाता है. नेक्स्ट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. ये जो रॉयल्टी है वो कुछ शर्तों के आधार पर जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या म्यूचुअल एग्रीमेंट से की जाती है, उस शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही रॉयल्टी को पे किया जाता है. कंसिडरेशन अगेंस्ट यूज ऑफ स्पेशल राइट्स. ये विशेषाधिकार का प्रयोग करने का प्रतिफल है. अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट. Actually, royalty is a consideration for tangible and intangible assets, but rent is a consideration for the use of any real tangible asset or fixed asset. जैसे एक माइंस है, उस माइन में, खदान में, यदि खदान का जो आधार शुल्क होता है वो खनिज उत्पादन की प्रति इकाई या प्रति टन या अगर ईंटों का भट्टा है तो प्रति 1000 ईंटें, इस तरह से दर निकाली जाती है. जबकि जो रेंट है, जैसे आप घर किराए पर लेते हैं तो एक्चुअली आप ओनर कोई और है और आप उसके घर में रह रहे हैं, उसका आप प्रतिफल देते हैं. रॉयल्टी इज पेड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, सोल्ड और यूज्ड. So rent is paid on the basis of time like daily, monthly, half yearly, yearly. अगर मान लीजिए आप साइकिल चलाना चाहते हो और साइकिल आप रेंट पर लेकर आते हैं तो वो रेंट आप जो पे करेंगे वो पर आवर के लिए हो सकता है, 1 आवर 2 आवर ऐसा हो सकता है, या जो भी टाइम है, या डेली बेसिस पे अगर आप किसी चीज़ को रेंट पर लेते हैं तो उसका मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह से रेंट दिया जाता है. अब अधिकार शुल्क किसके ऊपर दिया जा सकता है? खदान अधिकार शुल्क हो सकता है, ईंटें बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क हो सकता है, तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क हो सकता है, पेटेंट अधिकार शुल्क हो सकता है, प्रतिलिप्याधिकार अधिकार शुल्क हो सकता है, मशीनों, गुप्त उपकरणों, तकनीकी ज्ञान आदि के संबंध में भी अधिकार शुल्क हो सकता है. उत्पादन पर अधिकार शुल्क दिया जाता है
ट्रेडमार्क के संबंध में अधिकार शुल्क उत्पन्न होता है। तो ये अधिकार शुल्क, इसमें जो है कुछ तकनीकी शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये तो समझ में आ गया कि जो अधिकार शुल्क है वो एक्चुअली एक तरह का किराया है, जो कि पट्टाधारी यानी लीजी जो होता है उसके द्वारा स्वामी की संपत्ति को उपयोग करने या व्यवहार में लाने के लिए लैंडलॉर्ड को वो पे किया जाता है। तो रॉयल्टी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो रॉयल्टी होती है प्रोडक्शन इनटू रेट। अब एक प्रोडक्शन इनटू रेट ये रॉयल्टी होती है, लेकिन मान लीजिए कि किसी समय ऐसा हुआ कि उत्पादन नहीं हुआ है और खदान लीज पर दी गई है, तब वहाँ पर मिनिमम रेंट डिसाइड किया जाता है। मिनिमम रेंट या न्यूनतम किराया स्वामी को जो अधिकार शुल्क दिया जाता है वो तो अधिकार शुल्क दिया जाएगा, परंतु वह एक न्यूनतम प्राप्त राशि से राशि निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे न्यूनतम किराया कहते हैं। अर्थात मिनिमम रेंट इज द अमाउंट कंपल्सरीली पेड बाय लीजी, पब्लिशर और यूजर ऑफ एसेट टू इट्स ओनर वेदर प्रोडक्शन एक्टिविटी टेक्स प्लेस और नॉट। यानी प्रोडक्शन हो या ना हो, पर मिनिमम रेंट वो किराया होता है, वो न्यूनतम, इसीलिए इसका नाम न्यूनतम किराया है, वो किराया होता है जो कम से कम जो लैंडलॉर्ड है उसको पे किया जाए। इट अराइजेस ओनली व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी खदान को लीज पर लिया गया और उसके लिए अधिकार शुल्क निर्धारित किया गया है, मान लीजिए कि 100 टन उत्पादन हुआ और पर टन जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है। तो 100 टन उत्पादन अगर किया गया तो 500 इंटू 100 होगा, तो 50,000 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि किसी समय खनन का काम नहीं होता है और 100 टन की, और उसका मिनिमम रेंट अगर डिसाइड किया गया है कि मिनिमम रेंट कम से कम 20,000 होगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर खनन का काम किसी कारणवश नहीं हुआ है तो भी लैंडलॉर्ड को यानी खदान के मालिक को 20,000 रुपये देना ही पड़ेगा। यदि रॉयल्टी 10,000 रुपये रॉयल्टी होती है जितना भी खनन हुआ है वो, और मिनिमम रेंट 20,000 है, तो उस समय भी मिनिमम रेंट उसको पे किया जाएगा। और अगर रॉयल्टी 50,000 आ रही है तो फिर रॉयल्टी के अमाउंट ही दी जाएगी। द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट varies every year, but in the absence of agreement, it generally same for every year. मिनिमम रेंट की जो अमाउंट है वो फिक्स की जाती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा, और ये हर साल चेंज भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो तो फिर जनरली ये हर साल के लिए सेम होती है। अब देखते हैं शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य। लघु कार्य क्या है? When रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से लेस होती है। पिछले उदाहरण में जैसे हमने देखा था कि मिनिमम रेंट डिसाइड किया गया था 20,000, किसी साल प्रोडक्शन बहुत कम हुआ और रॉयल्टी सिर्फ 10,000 रुपये आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो शॉर्ट वर्किंग है वो 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 होगा। इसलिए when royalty is less than minimum rent, then the difference between the two is known as short working. That means अगर हम इसको फॉर्मूले में डालें, फॉर्मुलाइज करें, तो शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब देखते हैं सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? When minimum rent is less than royalty, यानी कि रॉयल्टी अधिक है। When minimum rent is less than royalty, the difference is known as surplus. पिछले वाले उदाहरण में रॉयल्टी अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 50,000 आती है और उसका मिनिमम रेंट फिक्स किया गया है 20,000, तो यहाँ पर 30,000 जो है वो सरप्लस है।
तो इन अदर वर्ड्स एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट इज सरप्लस, इज कॉल्ड सरप्लस, एंड सरप्लस इज इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट. अब रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स. तो व्हाट आर द कंडीशन? व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, then also the owner of an asset has a right to receive minimum rent. Thus, payee bears a loss for excess payment than royalty. Therefore, a condition to recoup loss from surplus of any year is included in the agreement, which is known as recoupment of short working. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक साल न्यूनतम किराया, मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि न्यूनतम किराया 20,000 रुपये होगा और रॉयल्टी जितनी भी होगी वो न्यूनतम किराया या उसका सरप्लस, अगर मान लीजिए कि किसी साल प्रोडक्शन कम होता है तो न्यूनतम किराया जो है वो दिया जाएगा और जो उसका शॉर्ट वर्किंग है वो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट किया जाएगा. तो किसी एक साल, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक साल न्यूनतम किराया 20,000 था और उस साल रॉयल्टी 15,000 रुपये हुई, तो यहाँ पर 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग है. अब अगले साल अगर मान लीजिए कि रॉयल्टी 50,000 रुपये आती है, 50,000 रुपीज़, देन यहाँ पे सरप्लस कितना हो गया? 30,000. तो रिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग कैसे होगा? जो पिछले साल का 5,000 था वो इस साल उसको रिक्यूप कर देंगे सरप्लस से. कंडीशंस, कुछ शर्तें होती हैं रिक्यूपमेंट के लिए. लेट्स सी कंडीशंस फॉर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग. नंबर 1 इज शॉर्ट वर्किंग टू बी रिक्यूप्ड इन ऑल फ्यूचर ईयर्स. शॉर्ट वर्किंग इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर ओनली. ऐसा भी हो सकता है. ये सब कंडीशंस हैं और ये कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीमेंट के समय क्या डिसाइड किया गया था. शॉर्ट वर्किंग इज टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स. अमाउंट टू बी रिक्यूब इज द फॉलोइंग ईयर और सम ईयर्स आफ्टर दैट. एंड अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग. अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग यानी ऐसी शॉर्ट वर्किंग जो कि सरप्लस, अगर मान लीजिए खदान को 10 साल के लिए पट्टे पर लिया गया है और 10 साल में जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिक्यूब नहीं किया जाएगा, नहीं जा सका, तो उसको कहेंगे अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग. Unrecouped short working, when recoupment of short working is less than remaining balance, it is called unrecouped short working. So it will be transferred to profit and loss account and the amount of short working recovered will be shown at asset side of the balance sheet. शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर कर ली जाती है उसको एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं और जो शॉर्ट वर्किंग एट लास्ट उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं. थैंक यू. आज के लिए इतना काफ़ी है.